हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप विद कप। आज हम कोई भी गॉसिप नहीं करने वाले, आज हम प्लेन करने वाले हैं। एनीवे, हम द रेटेड शो का पहला एपिसोड एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको देखना है या सुनना है तो आप पहले वो देख सकते हैं एंड आप सेकंड एपिसोड तो देखिए। एंड जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब करें एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा था। एक ट्रेन का टास्क दिया जाता है, करण जौहर ने ट्रेन का टास्क दिया। उसमें करण जौहर ने बोला कि तुम लोग 3 टीम बना लो। उन्होंने उन तीनों टीमों का नाम रखा ABC, जिसमें से B और C ने ट्रेन की चेन खींच दी थी, पर A से उनकी पजल ही सॉल्व नहीं हुई तो A हार गई थी। उनकी वजह से उन्होंने सारे पैसे डुबा दिए थे। A टीम में थे करण, जैस्मीन, उर्फी, जन्नत और एक दो और। इन लोगों की वजह से सारे पैसे डूब गए थे। फिर करण जौहर बोलते हैं कि अब आप अपने पैलेस चले जाओ, वहां जाके चिल करो, फन करो, जो करना है करो, बट किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ तुम किसी पे ट्रस्ट करने के लिए नहीं आए हो। तो फिर वो सब लोग करण जौहर के कहने से वो गाड़ियों में बैठ के दोबारा पैलेस चले जाते हैं। करण जौहर जाते जाते बोल के जाते हैं सी यू सून। और जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं जो गाड़ी में जाते हैं तो मतलब डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्लेयर कितना ज्यादा अच्छा है। तो उसमें बोला जाता है कि हम अगली बार से अपूर्वा को लेंगे, क्योंकि वो जितनी छोटी सी है वो काफी ज्यादा शार्प है। ऐसा वो लोग डिस्कस करते हैं और वो पैलेस पहुंचते हैं। जैसे ही सारे कंटेस्टेंट पैलेस पहुंचते हैं तब राज अब चालबाजी खेलना स्टार्ट कर देता है। वो सबके साथ ग्रुप बनाना, दोस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद उर्फी और अपूर्वा डिस्कस करने लगते हैं रफ्तार के बारे में। अपूर्वा बोलती है कि रफ्तार कुछ बोलता है नहीं है, बोलता है कि खुले में गल करो। और फिर बोलती है कि जैस्मिन लग रही है, और फिर बोलती है कि मैं तो बिल्कुल भी बातें नहीं करूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी। पर उससे ज्यादा बात उस शो में कोई नहीं कर रहा। उसे डर है कि वो उसे पहली रात ही कोई किल कर देगा, इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। पर वो नहीं रुक, वो कभी किससे पूछती है, कभी किसी से डिस्कस करती है, फिर कभी किसी से डिस्कस करती है। अपूर्वा ने पूरे दिन चपड़ चपड़ आई ट्रस्ट यू, ये मेरे 3 नाम है, आई ट्रस्ट यू, ये 3 मेरे नाम है, बस यही किया था। एक तो इस शो में हर एक किसी को डर है पहले ही दिन शो से बाहर जाने का। और दूसरा, खुद ट्रेटर भी ये सोच रहे हैं कि वो 2 ट्रेटर कौन है। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एक दूसरे को जानने के लिए। ट्रेटर्स ने पूरे दिन काफी नजर रखी थी इनोसेंट्स पे, बट रात के जैसे ही 12 बजते हैं, जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है, वैसे ही सब अपने अपने रूम में चले जाएंगे। उसके बाद टेरेस पैलेस के टॉप फ्लोर पर जाकर सारे ट्रेटर्स मिलेंगे, मतलब तीनों ट्रेटर्स एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर डिस्कस करेंगे कि उन्हें किसको किल करना है, मतलब कि उन्हें सबसे पहले किसको किल करना है। ये सब करण जौहर बोलते हैं। जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है, सब एक दूसरे को हग वग करके, गुड नाइट बोल के सब अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। और जो ट्रेटर्स होते हैं वो काफी एक्साइटेड होते हैं किल करने के लिए, और दूसरा दोनों ट्रेटर्स से मिलने के लिए। फिर तीनों ट्रेटर्स एक एक करके करण जौहर के पास आते हैं और करण जौहर बोलते हैं कि तुम अपने फॉलो ट्रेटर से मिलने वाले हो, और उसके बाद तुम चलने वाले हो आज रात अपनी पहली चाल। आज आपको एक इनोसेंट का मर्डर करना है, आर यू रेडी? उसके बाद करण जौहर एक एक से उनसे शपथ दिलाते हैं कि तुम इस शो में और इस गेम में झूठ बोलने और धोखा देने के लिए तैयार हो। तुम लोग हर रात बेरहमी से इनोसेंट का मर्डर करने के लिए तैयार हो। और तीसरा और आखिरी वचन भर पाते हैं कि आप अपने फेलो ट्रेटर्स की आइडेंटिटी हाइड करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद तीनों ट्रेटर कसम खा लेते हैं, हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद करण जौहर बोलते हैं, यू आर रेडी फॉर द ट्रेटर एंड दिस नाइट यू किल समवन। यहाँ पे आके ये शो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना, इसे देखना वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पे एक काफी अच्छी साउंड थी। ट्रेटर्स आराम आराम से एक सूट सा पहन के आते हैं जिसमें उनका फेस आधा ढका हुआ होता है, और काफी मतलब क्रीपी क्रीपी सा साउंड कर रहा होता है, मतलब काफी अच्छा होता है। और उन्होंने लाइन टेन हाथ में ले रखी होती है, मतलब काफी स्लोली स्लोली वॉक करके टेरेस पे जा रहे होते हैं, मतलब पैलेस के टॉप फ्लोर पे जा रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। जैसे ही वो टॉप मतलब पैलेस के टॉप फ्लोर पे पहुंच के एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि ये ट्रेटर है। मतलब उन लोगों को एक दूसरे के लगता ही नहीं है कि ये ट्रेटर भी हो सकता था या ये हो सकती थी। एलनास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता पूरब को कि ये भी ट्रेटर हो सकती थी। सबसे पहले राज एलनास से मिलता है और बोलता है कि मतलब वो पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, फिर बोलता है ओ मुझको तो यकीन नहीं होता कि तुम हो। और उसके बाद बोलता है कि आप पे तो कोई शक ही नहीं कर रहा कि आप ट्रेटर हो सकती हैं। और उसके बाद एलनास और राज पूरब से मिलते हैं और पूरब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन दोनों से मिलकर, और बोलता है कि उसे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं होता।
एलना ट्रेटर हो सकती है भाई, एलना। और फिर वो तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि किसको मारना है। उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं एंड एंड ऑफ द कन्वर्सेशन वो एक नाम लिख देते हैं, बट वो वहाँ पर नहीं बोलते कि किसका नाम लिखते हैं। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड एपिसोड की मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। सब एक एक करके ब्रेकफास्ट टेबल पे आते जाते हैं। दूसरे नंबर पे रफ्तार आते हैं और पहले वाले को हक वक करते हैं और वो खुश होते हैं, बोलते हैं कि तुम बच गए, तुमको ट्रेटर ने किल नहीं किया। सब खुश होते हैं और डिस्कस करते हैं कि किसको किल कर दिया है, आज कौन इस टेबल पे नहीं आने। ऐसे ही एक एक से लोग आते जाते हैं और जन्नत आती है और जन्नत बोलती है कि कोई मुझसे बोलेगा गुड मॉर्निंग और मैं मीन करूंगी, मुझे तो फील ही मतलब वो फील करती है वो सारी। वहाँ लोगों को सच में एक दूसरे से मिलके इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि किसी को अपने बचपन के दोस्त से मिलके इतनी खुशी नहीं हो रही होगी जितनी उन एक रात बिताए उन 2-4 दोस्तों से मिलके हो रही है उन लोगों को खुशी। और एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यहाँ पता चल जाता है कि साहिल जा चुका है, मतलब रात में ट्रेटर्स ने साहिल को किल किया था। उसके बाद करण जौहर आते हैं और सारे कंटेस्टेंट से बोलना स्टार्ट करते हैं कि कल रात बहुत ही आसानी से और बहुत ही मासूमियत से सारे ट्रेटर्स ने मिलके साहिल को किल कर दिया है, मार दिया है। फिर करण जौहर बोलते हैं साहिल इज गोन और साहिल कभी भी इस गेम में वापस नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद करण जौहर बोलते हैं कि आज आप सबके पास, सारे इनोसेंट के पास एक मौका आएगा सर्कल ऑफ शक में ट्रेटर को फाइंड करने का। आप सब मिलकर जिस भी एक ट्रेटर का नाम लेंगे, वो चाहे इनोसेंट हो या ट्रेटर, वो गेम से बाहर हो जाए। करण जौहर बोलते हैं कि जब तक आप ट्रेटर्स का खात्मा नहीं करते, ट्रेटर्स आपका खात्मा करते रहेंगे। इसके बाद करण जौहर चले जाते हैं और कंटेस्टेंट नाश्ता करके बाहर निकल जाते हैं और उर्फी बोलती है कि मैं तो भाई जो जिसका कत्ल कर दिया इन लोगों ने, मैं तो उसे ही ट्रेटर समझ रही थी। तो ऐसे ही सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और जन्नत मिलकर दोनों एलनास पे शक करती हैं और वो काफी सही शक करती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी साहिल के जाने पे। ऐसे ओवर एक्टिंग करने वाला भी तो ट्रेटर हो सकता है, उसने अपना ही दोस्त निकाल के कुछ गेम प्लान कर रही हो, ऐसा उन दोनों ने काफी ठीक सोचा था। यहाँ राज अपनी अपनी चालबाजी खेल रहा था। वो सब लोग 3 नाम मत सोचो, एक नाम सोचो, 3 नाम तो तुम बाद में सोचोगे, पहले एक नाम ही सोच लो, मतलब काफी। फिर इन इनोसेंट्स में से एक जना बोलता है कि लोग अपने मुंह से झूठ बोल सकते हैं पर आंखों से कोई झूठ नहीं बोलता, तो मैं आंखों पे फोकस कर रहा हूँ। इस तरीके से सब अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। कुछ लोगों का ना ग्रुप बना हुआ था और वो एक दूसरे पे सिर्फ शक कर रहे थे और कोई भी एक पक्का सबूत या एलिगेशन नहीं लगा रहा था कि हाँ ये ट्रेटर हो सकता है। बस एक दूसरे पे बस वही सब कर रहे थे। एंड इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आ रहा था कि राज कुंद्रा जो है वो जानवी पे डाल रहा था कि जानवी है, नहीं जानवी है, नहीं जानवी है। कोई भी पूछे उससे कुछ भी, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं तो जानवी है। अब पूर्वा को तो पूरा 100% श्योरिटी हो चुकी थी कि हाँ राज कुंद्रा ही ट्रेटर है। इस सब के बाद एक टास्क होता है जिसमें करण जौहर सारे कंटेस्टेंट्स को टास्क प्लेस पे बुलाते हैं और डिसाइड करवाते हैं कि कौन कौन इस टास्क को खेलेगा। वो अपने आप को डिसाइड कर। करण जौहर सारे कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं कि अभी तक तुमने 0 पैसा कमाए, तुम इस टास्क को खेल के 15 लाख रुपए कमा सकते हो। इसके बाद करण जौहर पूरे टास्क को समझाना स्टार्ट करते हैं कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर इनोसेंट का आंसर उन जो 5 जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके आंसर से मैच करेगा, नहीं पैसे तुम लोग जीतते जाओगे। उस पर खेलने वाले कंटेस्टेंट डिसाइड हो जाते हैं। सूफी, जन्नत, जैस्मिन, एलनास, अपूर्वा, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस टास्क को करेंगे। टास्क प्ले होने लगता है और सूफी बस अपना अपना नाम लिखने लग जाता है कि हर कुछ मैं ही हूँ, जैसे उसी ने सारा ठेका ले रखा हो, बस वो अपना ही नाम लिख। उन लोगों ने एक यूनिटी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं खेला, बस सब अपना अपना नाम ले रहे थे और बिल्कुल ही खराब खेला था। बस उन लोगों ने 5,10,000 रुपये कमाए थे। उनको लग रहा था कि टास्क तो बहुत ही ईजी होगा, हम तो यूं कर लेंगे, बट नहीं। फिर टास्क कंप्लीट होने के बाद वो पैलेस वापस चले जाते हैं। फिर वो वापस आकर एक ही मतलब वो एक दूसरे पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। करण बोलता है कि ट्रेटर बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई इनोसेंट जाएगा। एंड देन ये सब खत्म होने के बाद सर्कल ऑफ शक के घेरे में सबको मतलब सारे कंटेस्टेंट और ट्रेटर्स को, इनोसेंट और ट्रेटर्स को बुला लिया जाता है और वहाँ पे करण जौहर ऑलरेडी खड़े होते हैं। ये सारे इनोसेंट्स के लिए काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी थी ट्रेटर्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ट्रेटर्स ने तो एक इनोसेंट को ख़त्म कर दिया, अब खात्मा करने की बारी है इनोसेंट्स की। तो अब वो कैसा प्ले करते हैं ये। फिर करण जौहर आके अपना मतलब अपनी एडवाइस देने लगते हैं कि कौन दोस्ती के झांसे में दे के तुमको किल कर रहा है, कौन इनोसेंट बन के ट्रेटर असलियत
जौहर बोलते हैं कि यहाँ पे आप किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं और उसकी दलीलें सुन सकते हो। करण जौहर इनोसेंट्स को समझाते हैं कि आप स्टार्टिंग में पहला ही अगर तुम ट्रेटर को खत्म कर दोगे तो तुम उन लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दोगे। अगर तुमने किसी इनोसेंट को वोट कर दिया तो वो भी किल हो जाएगा और तुम्हारा एक इनोसेंट तुम खुद ही किल कर दोगे। फिर वहाँ पे आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सूफी आसिस से सवाल करना स्टार्ट कर देता है कि तुम सबसे पहले स्टार्टिंग में आए थे जब तो काफी ज्यादा हलचल मचाते थे, अब बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और आशीष जी बोलते हैं कि मैं कोई साइलेंट वाइलेंट नहीं हुआ, मैं एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा हूँ। वाह। फिर जैस्मिन बोलती है आशीष जी के लिए कि सर आपकी कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि मैं कम दिखूं और कम नजर आऊं और आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं और मैं पतली गली से निकल जाऊं। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। फिर सूफी बोलता है राजकुंद्रा से कि सर आप बहुत ज्यादा चौड़ में बोल रहे हैं कि आपको तो कोई किल ही नहीं कर सकता। ये सवाल काफी अच्छा था, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा था। सूफी बोलता है कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद रफ्तार जानवी जी से बोलता है कि पूरा पूरा उन पे शक करता है और जानवी जी बोलती हैं कि मुझ पे तो जैस्मिन पे भी शक जा रहा है सुबह से। फिर यहाँ पे सबसे पहले रफ्तार बोलता है कि भाई फ्रंट फुट पे आके खेलो, पीठ पीछे मत करो, डरो मत कि तुम्हें ट्रेटर रात को किल कर देगा। फिर बोलती है अपूर्वा कि कैन आई से समथिंग। रुपी बोलती है अरे अरे अरे, रुपी बोलना चाहती है, अपूर्वा को बोलने दो। फिर भाई जो अपूर्वा ने बोला है, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, मस्त बोला भाई। उसका लॉजिक ऑन पॉइंट था, मतलब एकदम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। But let me fucking speak. You all spoke, so now let me speak. He has been preparing to be a villain his entire life. He's not stupid enough to play the traitor this way. I'm 10,000% convinced that he is not the traitor. It's on his source. Who's checking my? Who's saying this about me? What's happening? I want to make alliances. Maybe, maybe not. You don't Crazy, know. crazy. That's good. Maybe he's not the person जो एक बात की setting में 10 लोगों के सामने जाके बोलेगा. Because that is also putting a target on your back. I don't think he's the traitor. I don't think she's the traitor. मैं सोचता हूँ आज रफ्तार का नाम लिया गया only as a bait. By the way, the whole Janvi train was started from there. एकदम. He has been hell bent on taking her out. I'm okay getting murdered, but at least सुन लो. If I get murdered, you know where to look. No, I have to complete. It's not one observation, Raj. There are like 10 observations about you. Don't be stupid enough to throw Janvi. If she's a traitor, she's the worst traitor in the history of traitors. हाथ पे stop talking लिख के आई थी so that I stop talking. It is 10,000% him. एकदम ऑन पॉइंट था सब कुछ और सबने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया, नाम लिखना स्टार्ट कर दिया और सबने मोस्टली लोगों ने राज का नाम लिखा। जैसे मोस्टली लोगों ने राज कुंद्रा का नाम लिखा, उन्होंने फिर करण जौहर ने बोला कि अब डिसाइड होगा राज कुंद्रा इनोसेंट है या ट्रेटर। और सब के मुंह पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि सब क्यूरियस थे कि जानने को कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और खासकर अपूर्वा तो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी कि क्या होगा अब नेक्स्ट। जैसे करण जौहर बोलते हैं कि सच बोलने का वक्त आ गया है कि राज तुम इनोसेंट हो या ट्रेटर, तो राज बोलते हैं कि मेरी बीवी सही बोलती है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। और राज बोलता है आई एम अ ट्रेटर। ओह माय गॉड, मतलब सबने इतना, मतलब सब लोग इतना एक्साइटेड। भाई अपूर्वा ने जो मुंह पे मारा है ना, मतलब ट्रेटर तो पीठ पीछे मारा है पर अपूर्वा ने मुंह पे मारा है। तगड़ा। आशका सू, मुझे पहले ही पता लगा था आशका सू जो भाई अपूर्वा के नाम था। भाई लोगों को इतना बुरा करके बाहर मजा, रियलिटी में बुरा करके मजा नहीं आया जितना उस शो में अपूर्वा ने उसे मार के उसे जितनी खुशी मिली है ना, कि मतलब वो एक्सप्रेस तो कर ही रही है पर सच में दूसरों को भी बहुत खुशी मिली है। सारे इनोसेंट मिलके अपूर्वा की मूर्ति बनवा रहे हो और उनका बस नहीं चल रहा, मतलब सब भाई अपूर्वा ही अपूर्वा। मतलब उस शो में अपूर्वा ने ठोक दिया कि अपूर्वा आई है, शी इज अ इन्फ्लुएंसर। उसने मतलब सारे उसमें जितने भी हैं उनमें सबसे छोटी है अपूर्वा, बट उसने भाई जितने अपूर्वा ने बाहर कलेश की है ना उससे ज्यादा शो में होगी है। मतलब उसकी, मुझे नहीं लगता कि उसकी तारीफ इतनी कभी हुई होगी जितनी उस शो में हो गई है। वाह। मैं मुझे शो में जा एंड सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर पसंद आया हो ये जो एनिमेशन, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।